उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव धनगिरी हमेशा अपनी शांत वादियों और हरे भरे जंगलों के लिए जाना जाता था। लेकिन उसी गांव के पीछे फैले घने जंगल को लोग शापित वन कहते थे। कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल की आत्मा भटकती है जो अपने खोए प्रेम की तलाश में है। रात को उसका करुण विलाप सुनाई देता है और जो भी उस आवाज की ओर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इस कहानी के दो मुख्य पात्र थे, अरुण और लक्ष्य। दोनों बचपन से साथ थे। हंसी मजाक, पढ़ाई, काम, सब कुछ साथ करते थे। मगर किसे पता था कि एक रात दोनों की दोस्ती और एक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। अरुण और लक्ष्य अक्सर रात को पहाड़ की चोटी पर बैठकर तारे देखते थे। उस रात भी दोनों वहीं थे। ठंडी हवा बह रही थी और चांद बादलों से खेल रहा था। लक्ष्य ने कहा। कितना सन्नाटा है आज। अरुण बोला। हाँ, ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल सांस रोक कर खड़ा है। अचानक दूर जंगल की दिशा से हल्की सी सफेद रोशनी चमकी। लक्ष्य उत्साहित हो गया। आ चल देखते हैं। अरुण घबरा गया। पागल मत बन, वो जंगल अच्छा नहीं। लोग कहते हैं वहां चुड़ैल है। लक्ष्य हंस पड़ा। यार तू फिल्मों की कहानियों की तरह बात करता है, चल थोड़ा घूम आते हैं। अरुण ने लाख मना किया, पर दोस्ती के नाते उसके साथ चल पड़ा। दोनों टॉर्च लेकर जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं अनजाने हाथों की तरह सरकती महसूस हो रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने वही रोशनी फिर देखी। अरुण ने घबरा कर कहा, ये क्या है? लक्ष्य ने धीमे से फुसफुसाया, कोई इंसान है शायद। दोनों रोशनी की ओर बढ़ने लगे और तभी एक स्त्री की कराहती आवाज सुनाई दी। कोई है क्या? अरुण के पैरों में जैसे जान ही न रही हो। लेकिन लक्ष्य दौड़कर आगे बढ़ गया। झाड़ियों के पीछे एक लड़की बैठी थी। लंबी काली छोटी, लाल साड़ी, बेहद सुंदर चेहरा, लेकिन आंखों में गहरी उदासी और अजीब सी चमक। लक्ष्य ने जब उसे देखा तो वह अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसने धीमे से पूछा, आप ठीक हैं? लड़की ने सिर उठाया और मुस्कुराई। इतनी कोमल मुस्कान की हवा भी थम जाए। लड़की बोली, मेरा नाम मीरा है। लक्ष्य उसके पास बैठ गया और बोला, आप इस वक्त अकेली, वह भी इतनी रात को, सब ठीक तो है? मीरा कुछ देर उसे देखती रही। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे किसी को अपने अंदर खींच ले। अरुण को असहजता महसूस हुई। उसने लक्ष्य का हाथ खींचा और बोला, चल यार, ये ठीक नहीं। लक्ष्य ने हाथ छुड़ा लिया। यार वो डरी हुई है, कम से कम उसे घर तक तो छोड़ दें। पर इससे पहले कि मीरा कुछ कहती, वह अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में धुआं उड़ जाए। अरुण चिल्लाकर बोला, लक्ष्य, तूने देखा? लक्ष्य कुछ देर वहीं जम गया, फिर बोला, वो इंसान नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था, बहुत दर्द। अरुण समझ गया, लक्ष्य उस लड़की के जादू में फंस चुका है। अगले ही दिन से लक्ष्य का व्यवहार अजीब होने लगा। वह देर रात तक जागता, किसी से बात करते हुए मुस्कुराता, जंगल की दिशा में घंटों घूरता रहता, खाली दीवारों से बातें करता, अंधेरे में भी बिना डर के निकल जाता। अरुण ने पूछा, ये सब क्या है? लक्ष्य ने धीमे स्वर में कहा, अरुण, मैंने मीरा को फिर देखा। अरुण कांप गया। कहाँ? लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे कमरे में। वो मुझसे बात करती है, कहती है कि वो अकेली है, उसे मेरा साथ चाहिए। अरुण घबराया। वो चुड़ैल है लक्ष्य, वो तुझे ले जाएगी। लक्ष्य गुस्से में चिल्लाया, मीरा बुरी नहीं है, उसने बस अकेलेपन में गलत राह चुनी, पर वो अच्छी है और वो मुझसे प्यार करती है। अरुण डर गया। उसका दोस्त मौत के दरवाजे पर खड़ा था। अरुण ने गांव के एक बूढ़े सिद्ध पुरुष धूनी बाबा को सब बताया। बाबा ने ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में बोले, मीरा कोई साधारण आत्मा नहीं, वह प्रेम में धोखा खाकर मरी थी। उसकी मौत दर्दनाक थी। तब से उसकी आत्मा ऐसे युवक ढूंढती है जो दयालु हों,
और उन्हें अपने साथ बांध लेती है। अरुण ने घबराकर पूछा, तो लक्ष्य को कैसे बचाए? बाबा ने कहा, उसे चुड़ैल के जादू से निकालना होगा, पर यह आसान नहीं होगा, क्योंकि वह उससे प्रेम करता है और प्रेम सबसे बड़ा बंधन है। अरुण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात अरुण ने लक्ष्य के कमरे में जाने की कोशिश की। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर हल्की सफेद रोशनी थी। लक्ष्य किसी से बात कर रहा था। मीरा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अरुण जब अंदर गया, उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी सांसें रुक गईं। लक्ष्य हवा में उठा हुआ था और उसके सामने मीरा खड़ी थी। अब उसका चेहरा ठंडा, नीलापन लिए हुए, आंखें खाल में ढंसी हुई, पर उसकी मुस्कान वैसी ही थी, खूबसूरत, घातक। मीरा ने अरुण को देखा और फुसफुसाई, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। अरुण डर से कांप गया। लक्ष्य ने कहा, तू समझ नहीं रहा अरुण, मीरा मुझे समझती है, वो मुझे प्यार करती है। मीरा ने लक्ष्य का हाथ पकड़ा। उस पल कमरे की हवा ठंडी बर्फ जैसी हो गई। अरुण चिल्लाया, लक्ष्य, ये तुझे मार देगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे मरने नहीं दूंगी, मैं इसे अपने पास रखूंगी, हमेशा के लिए। अरुण उसी वक्त धूनी बाबा को बुलाकर लाया। बाबा ने दरवाजे में प्रवेश करते ही मंत्र पढ़ना शुरू किया। मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। कमरा कांप उठा। खिड़कियां टूट गईं। हवा में धूल के तूफान उठने लगे। बाबा ने लक्ष्य को पुकारा, बेटा, सच को पहचान। ये तेरा प्रेम नहीं, यह बंधन है, कैद है। इससे बाहर निकल। लक्ष्य तड़प उठा। उसकी आंखें सफेद हो गईं। मीरा उसे खींच रही थी। लक्ष्य दोनों ओर फंस गया था। उसके शरीर से चीखें निकल रही थीं। अरुण रोते हुए बोला, तू मेरा भाई है लक्ष्य, तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वापस आ जा। लक्ष्य की आंखों में इंसानियत लौटी। उसने अरुण का हाथ पकड़ने की कोशिश की। मीरा गुर्राई। यह मेरा है, इसे नहीं ले जाओगे। उसने लक्ष्य को अपने सीने से जोर से चिपका लिया। लक्ष्य दर्द से चिल्लाया। उसकी सांसें टूटने लगीं। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा। कमरे में एक तेज नीली लपट उठी। मीरा की चीख इतनी भयानक थी कि लगता था पहाड़ भी फट जाए, और अगले ही पल वह धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। लक्ष्य बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अरुण ने उसे पकड़ लिया। कुछ घंटों बाद लक्ष्य ने आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरी थकान थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, मीरा चली गई क्या? अरुण ने सिर हिलाया। लक्ष्य की आंखों से आंसू बह निकले। अरुण, वो बुरी नहीं थी, बस अकेली थी, बहुत अकेली। अरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तूने उसे मुक्ति दी, वह अब शांति में होगी। लेकिन लक्ष्य ने धीमे से कहा, नहीं अरुण, वह अभी भी मेरे पास है। उसकी परछाई, उसकी आवाज, सब यही है। और ये कहकर रोने लगा। कुछ हफ्तों बाद सब सामान्य लगने लगा। लक्ष्य गांव में काम करने लगा, हंसने भी लगा। अरुण को लगा सब ठीक हो गया है। लेकिन एक रात जब अरुण घर लौटा, उसे लक्ष्य अपने कमरे में नहीं मिला। वह बाहर गया। वही जंगल की ओर से हल्की सफेद रोशनी, वही पुरानी कराह, और सीढ़ियों पर बैठा लक्ष्य खाली हवा को देखकर मुस्कुराता हुआ। अरुण को पैर से सिर तक ठंडा पसीना छूट गया। उसने सुना, मीरा, मैं आ रहा हूँ। जंगल से एक महिला की धीमी, खतरनाक, खुश होती हंसी गूंजी। अरुण की सांस जम गई। मीरा वापस आ गई थी।